हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ों, मेरे पास कमेंट्स आया था तालिब खान हतरा और वाजिद खान हतरा। तो बहुत ही बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। आज मैं 3 तारीख को जो मैच 2 बजे से न्यूलैंड्स केपटाउन में खेला जाएगा, अफ्रीका और भारत के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच, जिसमें कि भारत के कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जायसवाल और श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, उसके अलावा रवि जडेजा, अश्विन, जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव। तो भारतीय टीम में बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज और अफ्रीका की टीम में भी बहुत ही ज़बरदस्त अफ्रीका के कप्तान बाबूमा, मार्करम, डॉर्जी और डीन एल्गर। उसके बाद उनके पास फास्ट बॉलिंग में कंगिसो रबादा, एंगिडी, माइकल जैक्सन और कोर्टिजी, बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर। और उसके बाद बैंडी हम बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाज और स्पिन में केशव महाराज और तबरेज शमसी। तो दोनों टीमों के बीच मुकाबला बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, लेकिन अफ्रीका का पलड़ा भारी। जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है, भारत को बहुत ही आसानी से उसने भारत को पहला टेस्ट मैच उसने हरा दिया और बहुत ही बड़ी जीत हासिल की उसने। एक इनिंग पूरी और उसके बाद 32 रन से हराया। बहुत ही ज़बरदस्त उसने जीत हासिल की। जिस तरह से श्रेयस अय्यर और जायसवाल को लेके गए थे, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि नए लड़के को, जायसवाल तो नया लड़का है, 19, 20, 21 साल का होगा, और उसे आप अफ्रीका लेके चले गए बाहर के विकेट पे, वो भी 13 विकेटों पे। उसे तो पहले अपने घर पे ही खिलाना चाहिए था। टेस्ट सीरीज कम से कम उसे 4-6 टेस्ट, 6-7-8 टेस्ट खिला के जब वो खूब सही हो जाता और खूब अच्छा खेलने लगता, उसके बाद आप अफ्रीका दौरे पे ले जाते। अफ्रीका दौरे पे ले जाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि वहाँ आपके अच्छे बल्लेबाज भी नहीं खेल पा रहे हैं, जो आपके धुरंधर हैं वो भी अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, और वहाँ आप नए लड़के को ले गए और उसका श्रेयस अय्यर को आपने खिलाया वहाँ पे ले जाके। तो ये बहुत ही बड़ी भारतीय सिलेक्शन कमेटी की भूल कि नए लड़कों को वहाँ ले जाना। और टेस्ट मैच बहुत ही हौसला और बहुत ही सब्र और बहुत ही जद्दोजहद, बड़ी मेहनत करना पड़ती है, विकेट पे टिकना पड़ता है, बहुत ही इंतज़ार करना पड़ता है। कहीं देखा कि लूज गेंद जब आती है तब उस पर अटैक किया जाता है, और वरना सिंगल या 2 रन या गेंद को अच्छी तरह से रोक के खेला जाता है, अपने विकेट को बचा के खेला जाता है। और आपने वहाँ पे नए लड़कों को ले जाके वहाँ उससे ओपनिंग करवाई, तो उसे यहाँ सीरीज खिलाना चाहिए थी। अपने यहाँ 4-6 टेस्ट मैच खिला के तब उसे ले जाते, नए लड़के को ले जाके वहाँ पर और उसे ओपनिंग करा रहा है। तो अफ्रीका जैसी जगह में ओपनिंग कराना इतना आसान है, वहाँ जो कि अच्छे बल्लेबाज 30 विकेट उछाल लेते विकेट, और भारतीय बल्लेबाज 30 को आसानी से खेल नहीं पाते उछाल वाली पे। तो ये बहुत ही बड़ी भारत सिलेक्शन कमेटी ने गलती करी कि 2 खिलाड़ियों को, चेतेश्वर पुजारा और जो कि अजिंक्य रहाणे, 2 बल्लेबाजों को लेके नहीं गए, जो कि बाहर के विकेटों पे बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। ये बहुत ही बड़ी भूल, इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अफ्रीका की टीम बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में एक टेस्ट मैच जीत के, डैन इल्गर ने 195 रन की पारी खेली, डॉर्जी बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में, और उसके बाद उनके बॉलर होके तो कहने ही क्या है, कंगिसो रबादा, एंगिडी और कॉर्टिजी और माइकल जैक्सन 84 रन की पारी खेली थी। और वो इस वक्त भारत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हावी होंगे। अब भारत को ये देखना है कि टॉस भारत जीतती है तो पहले फील्डिंग करने का फैसला करेगी, सोचेगी जो सुबह का मॉइस्चर है, नमी है, उससे फ़ायदा उठाया जाए और अफ्रीका को 250 के आसपास उसे आउट किया जाए। और अगर अफ्रीका टॉस जीतती है तो वो हो सकता है पहले खुद खेले या भारत को खिलाए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर भारतीय बल्लेबाजों को अच्छी बल्लेबाजी करना है तो विकेट पे टिकना होगा और खेलना होगा, और बाउंस और शॉर्ट गेंद को उन्हें सही तरह खेलना होगा और हिम्मत और हौसले से खेलना होगा, तभी वो वहां पे कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो अफ्रीका में जाके अफ्रीका की पिचों पे खेलना, अब से नहीं, पहले का आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कहीं भी भारतीय टीम का पहले का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। कहीं भी सीरीज जीत के, बहुत ही मुश्किल से एक आध कोई सीरीज जीती होगी, नहीं तो किसी भी दौर में वो सीरीज जीत के नहीं आते थे, चाहे कोई भी कप्तान ना हो, चाहे वो कपिल देव रहे हो, चाहे उसके बाद अजहरुद्दीन हो, चाहे उसके बाद राहुल द्रविड़ हो, सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो। सौरव गांगुली जरूर एक ऐसे कप्तान थे जब उन्होंने अपनी टीम के अंदर एक जान, एक फूंक दी थी, एक जज्बा फूंक दिया था। उन्होंने जाके जरूर भारत को बाहर की पिचों पे जीतना सिखाया था। उन्होंने एक दो टेस्ट सीरीज जीती या फिर बराबर कर ली। अगर भारत बराबर भी कर लेता था तो भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो भारत का ये अब का नहीं, पहले का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो बाहर के विकेटों पे कभी भी कामयाब नहीं होते। जायसवाल को आप लेके गए, नए लड़के को लेके गए, और उसके बाद श्रेयस अय्यर को भी आप लेके गए। इन्हें आपको, जैसे कि अफगानिस्तान है या फिर श्रीलंका है या फिर दूसरी और कोई टीम है जो कि वेस्ट इंडीज है, उस दौरे पे ले जाके इन्हें खिलाते और उससे वो सही तरह से बल्लेबाजी कर लेते, तब वो अपनी बल्लेबाजी को सही तरह से करने लगते और उसमें ढल जाते और टेस्ट मैच खेलना सीख जाते, तब उन्हें अफ्रीका दौरे पे ले जाते। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत ने ये बहुत ही बड़ी भूल की है कि दो खिलाड़ियों को जो लेके नहीं गए, ये उनके लिए बहुत ही बड़ी गलती और बहुत बड़ी भूल, इसका उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो भुगत भी रहे, एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, अब देखना है कि इस टेस्ट मैच को किस तरह से खेलते हैं। या फिर अगर वो हार जाते हैं तो टेस्ट सीरीज वो हार जाएंगे, और अगर वो जीत लेते हैं तो 1-1 से बराबर कर लेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा वो आगे की बात। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन भारतीय टीम इस वक्त बहुत ही ज्यादा दबाव में, अब देखना है कि वो दूसरे टेस्ट मैच में किस तरह से अपने बल्लेबाजों को इस्तेमाल करते हैं और बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका माइंड क्रिकेटिंग होना चाहिए। अगर आपको कामयाब होना है, आप सही तरह से बल्लेबाजी करें, विकेट को समझें, उसके बाद विकेट पे टिकें, उसके बाद स्ट्रोक खेलें। हवाई शॉट खेल के आप वहां स्कोर नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, घंटी बजाना न भूलें। आदाब।